कितने देर जाएगा? 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे वनवासी कल्याणाश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे। उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के लोग थे, अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा के स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोंड समाज के लोग, कहीं हिंदू उरांव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग। इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी की। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोग का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहां से हुई। तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहां पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहां पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे। पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूं सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूंगा। और ये जनजातीय अस्मिता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जनजातीय समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही।
कहता हूं जनजातीय संस्कृति और सनातन संस्कृति बिल्कुल एक साथ ये प्रारंभ हुए हैं। जब हमको लगता है कि सृष्टि यहाँ पर शुरू हुआ है, तभी से ये जनजातीय संस्कृति भी शुरू हुई है और ये सनातन संस्कृति भी शुरू हुई है। जिस तरह से आप देखते हैं त्रेता युग में सनातनी संस्कृति के आराध्य भगवान राम रहे, तो आदिवासी संस्कृति के भी आराध्य भगवान राम रहे। हमारे जनजाति भाई लोग शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं और आप देखेंगे कि जितने भी जनजाति समाज के लोगों के नाम में राम है ही है, सोमारू राम, मंगरू राम, बुधवारू राम, मतलब राम है ही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे जनजातीय संस्कृति के लिए। और इसलिए हम कहते हैं कि ये जनजातीय संस्कृति ये सनातन संस्कृति का उद्गम है। शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए है। चाहे माता सबरी का जूठा बेर भगवान राम ने खाए, अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में कनकान क्षेत्र में उनका वनवास काल बीता और उनका पूरा समय जनजातियों के बीच में भगवान राम का बीता। और जिस तरह से सनातन संस्कृति में पेड़ पौधे को भी पूजे जाते हैं, उसी तरह से जनजातीय संस्कृति में भी है। आज सरना माननीय अतुल जोग जी बहुत विस्तार से हमारी जनजातीय संस्कृति और उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज हर गांव में एक सरना होता है, कुछ पेड़ों का समूह होता है, वो गांव वालों के लिए पवित्र होता है और वहां का जो पुजारी होता है वो बैगा होता है, कहीं पाहन भी बोलते हैं, कहीं सिरहा भी बोलते हैं। और हर साल करीब 5 के पूजा होता है वहां पर और वहां सरना में महादेव, पार्वती, ग्रामीण देवता, सब देवता पत्थर के रूप में स्थापित होते हैं और 5-6 बार साल में पूजे जाते हैं। आज कर्मा पूजा होता है जनजातीय समाज में।